हेलो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में देखेंगे कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। नंबर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी में रियल नंबर को बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर को बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। अब बच्चों रियल नंबर्स के बारे में देखते हैं। काल्पनिक संख्या देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या जैसे हम अगर लिख दें √-5 या √-7, रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो वो होंगे हमारे काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अगर वास्तविक संख्याएं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर बोले जाएंगे। अब रियल नंबर्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, इसके बाद में अगर कहें प्राइम नंबर, फिर रेशनल, इर्रेशनल। तो कुछ ये सब कैटेगरी हैं जो कि वास्तविक संख्याओं की हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आगे चलते चले जाएंगे। ये क्या है, ये सारे हैं हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी आ जाए। जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर जीरो भी आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे होल नंबर हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो बच्चों इंटीजर्स जो होते हैं वो सारी संख्या, जैसे निगेटिव की, जीरो और पॉजिटिव की, ये सारी जो नंबर लाइन पर हम लोग शो करते हैं नंबर, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। जैसे -4 की बात करें, -3 है, -2 है, -1 है, और उसके बाद में 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है। इस तरीके से प्लस की तरफ और इसी तरीके से माइनस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स। मतलब निगेटिव की जितनी भी संख्याएं हैं, जीरो है, और पॉजिटिव की जितनी संख्याएं वो सब क्या है, इंटीजर्स ही है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कट जाए और बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद में 13 है, 17 है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर बोले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो बच्चों रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। रेशनल का मतलब जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जैसे कि हम लिख दें, जैसे 1 2 3 भी लिखा है, अगर इसके नीचे हम 1 कर दें तो ये भी हमारे रेशनल नंबर बोले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 1/2, 2/3, ये सब क्या है, ये रेशनल नंबर है। इसके बाद बात करेंगे इर्रेशनल की। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √3 है, पाई की वैल्यू है
या कोई ऐसा नंबर जैसे 1 पॉइंट ना लेके हम 0 पॉइंट ले रहे हैं, 0.07 007 0007, इस तरीके से ये नंबर बढ़ता चला जाए तो ये क्या होंगे, ये इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि आखिर एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बच्चों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में पूछा गया कि 0 क्या रेशनल नंबर है। देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो हाँ 0 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसमें लिख देंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर। क्या इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यह भी पूछा गया है। तो हाँ लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो 0 अपॉन, अगर 0 अपॉन 2 हम कर दें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू 1 अपॉन 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, होगी पूरी 0 ही, तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन नीचे जो है 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन 0 अपॉन 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें साफ साफ दिया गया कि q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है और उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहे हैं फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखते हैं, कहा गया है ना कि 3 और 4 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हैं। ठीक है, जब कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं या 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो जिन संख्याओं के बीच में पूछा जाए और जितने पूछे जाएं उससे एक एक्स्ट्रा लेके हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और कितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं, 6 पूछे गए हैं ना, तो ऐसा करो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। 3 में भी और 4 में भी यही करना है। उन्होंने 6 पूछे हैं तो हम एक एक्स्ट्रा 7 से करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 अपॉन 7। ठीक है, अब हमें कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं ना। तो देखो इन दोनों के बीच के मतलब 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच के कितने चाहिए, 6 चाहिए ना। तो 21 के बाद में इसका अगला क्या आ जाएगा, 22 अपॉन 7, इसके बाद में 23 अपॉन 7, इसके बाद में 24 अपॉन 7, और इसके बाद में 25 अपॉन 7, इसके बाद में 26 अपॉन 7, इसके बाद में 27 अपॉन 7, और लास्ट 28 अपॉन 7 तो था ही। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 निकालने थे, तो इस तरीके से हम 6 निकाल लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर शीट से ये क्वेश्चन, ये जो आंसर हम लोगों के आ रहे हैं ये मैच भी करें। ठीक है, आंसर चेंज हो सकते हैं, मैंने बताया ये है, हो सकता है किसी बुक में कोई कुछ और दिए हो, दूसरे टीचर्स आप लोगों को बताएंगे तो कुछ और हो सकते हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स कुछ और निकाल सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे रेशनल नंबर आए ये सबसे सेम ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थर्ड वाला, कह रहे हैं फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। ठीक है, इसको करते हैं। तो 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के मिडल के कितने चाहिए, 5 हमें नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर। तो अभी जिसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें 6 निकालने थे, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, एक एक्स्ट्रा। और यहाँ पर इन्होंने 5 बोला है तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नीचे और 6 से ऊपर, दोनों में 6 से नीचे और 6 से ऊपर। ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। इधर कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। कितने चाहिए, 5। तो 18 के बाद अगला 19 अपॉन 30, उसके बाद में
20/30, उसके बाद में 21/30, उसके बाद में 22/30, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 23/30, इसके बाद में 24/30। कितने चाहिए थे? 5 ही तो चाहिए, तो 1 2 3 4 5। देखो पांचों रेशनल नंबर हमने मिडिल के इस तरीके से निकाल लिए। तो इस तरीके से ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, कह रहे गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर हैं। तो जैसे कि अभी हमने सीखा था कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3, बाकी जितने भी आगे नंबर चलते चले जाए वो सारे क्या है होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सिर्फ 1 2 3, जीरो को छोड़कर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर होते हैं। तो हाँ, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं। तो इसमें लिख देंगे ट्रू, ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट कोई लिखना है तो लिख देंगे सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर। होल नंबर्स में ही क्या है? सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन में बोला गया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे होल नंबर हैं। इन्होंने ये बोला, इंटीजर मैंने क्या बोला था कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब बोले थे ना। तो एक बात बताओ, उन्होंने बोला कि जितने भी इंटीजर हैं ये सारे क्या होल नंबर हैं? होल नंबर्स में तो ये आते ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहां पर चाहे लिख दो, ये जो हमने एग्जाम्पल दिया इसी को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -4 -3 -2 -1 आर नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद थर्ड दिया है, कह रहे एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो क्या होल नंबर हैं? तो अगर होल नंबर की हम बात करें तो जैसे 1 है, होल नंबर की अगर बात करें तो देखो जैसे 1 है हमारा, 2 है हमारा, 3 है हमारा, 4 है, 5, इस तरीके से ये जा रहे हैं, 0 भी है। तो अगर इनके नीचे हम 1 कर दें तो ये रेशनल फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। होल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने कहा है कि रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं। तो बच्चों अगर 1/2 की बात करें या 3/4 की बात करें तो ये भी तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये नंबर होल नंबर में तो नहीं दिख रहे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। और इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेंगे। इसके लिए स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।